ट्रस्ट मी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, रियल एस्टेट से ऊपर प्रोफेशन नहीं है। द गुड थिंग इज कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, इफ यू लाइक मीटिंग पीपल, फन अराउंड करना जानते हो, वर्क बिटवीन लॉट ऑफ पीपल, टीम्स, तो आपके लिए ये काम है। दूर से ऐसा लगता है ये बॉलीवुड जैसा ग्लैमर लगता है रियल एस्टेट। इट्स नॉट दैट ईजी, जो यहाँ का एम्प्लॉयज हैं जितने भी रियल एस्टेट के, उनकी बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं हुई है। आज लोग जो आता है, हमारा क्लाइंट इतना एजुकेटेड है, वो इतना कुछ पिछले 15-20 साल में चेंज हो गया है। पीपल नो मोर देन अस। इवन अ किड टुडे अंडरस्टैंड रियल एस्टेट की बेसिक टर्म्स क्या हैं। वुमेन इन रियल एस्टेट पहले ज्यादा सेफ था या अब ज्यादा सेफ है? मेरे को नहीं लगता है सेफ आज भी उतना है। उस टाइम पे ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस उस तरह की नहीं थी। आज एक्सेप्टेंस इसलिए थोड़ी है बिकॉज बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अगर किसी को भी अभी स्टार्ट करना है करियर, अब दे वांट टू नो इज ऑब्वियसली कि जो यही नॉलेज गैप है वो कैसे वो फुलफिल करें अपने एंड पे। नंबर 1 चैलेंज इज दिस, एंड सेकेंडली अगर नॉलेज आ गई है तो स्टार्ट कैसे करें। Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. We have with us joining our expert, Ms. Inderjeet Olak. हेलो। Thank you so much for joining and काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें रिस्पॉन्स। पिछले काफ़ी पॉडकास्ट में लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वी थॉट ऑफ एड्रेसिंग दोज क्वेश्चंस इन दिस पॉडकास्ट। एंड जो सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड इन रियल एस्टेट, हाउ टू स्टार्ट देयर करियर्स, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी फ्रॉम करियर परस्पेक्टिव इन दिस सेक्टर। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इसमें थोड़ा डिटेल्ड बात करेंगे कि आज के टाइम में अब और भी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, क्योंकि और बड़ी मार्केट हो चुकी है, तो वी विल टॉक ऑल अबाउट दैट। बट बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट लाइक मैं भी इवन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि टू नो कि आपने स्टार्ट कैसे करा था अपना करियर। I was very young. I remember I was 20-year-old. So I was passing out. I just passed out my BS Economics. So I wanted to carry on with my studies, but then there were some family restrictions because I got married very early in the Okay. age. तो वो उनको था कि काम नहीं करना, मतलब पढ़ना नहीं है, बिकॉज स्टडी के लिए यू हैव टू बी आउट ऑफ फैमिली एंड अवे फ्रॉम फैमिली। तो फॉर दैट पर्पस मैंने एक डिप्लोमा उस टाइम पे बड़ा फेमस था, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट था। सो वहाँ पर एविएशन डिप्लोमा के लिए मैंने आई जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड आई गॉट इनटू द ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी अगेन वही था कि मेरी फैमिली का कि वो हमने ए फ्लाइट स्टूवर्ड नहीं बनना है, तो उस करियर में भी आपने नहीं जाना है, तो ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए चीज़ें कर रहे हैं। सो एक दिन ऐसे बैठे कैंपस में इंटरव्यूज़ हुई थी, एंड आई रिमेंबर उन दिनों में 2003, 4, 5 में रियल एस्टेट एंड फॉर अ फीमेल एक बड़ा ऑकवर्ड प्रोफेशन रहता था। तो आई स्टिल बिलीव हम लोग, मैं और वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड टुगेदर। तो हम लोग अमंग्स फर्स्ट फ्यू फीमेल्स जो पंजाब में रियल एस्टेट में आई होंगी। तो उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आई थी, कैंपस में इंटरव्यूज़ हुए थे, तो दे पिक्ड अस अप। तो हमने बड़ा कैजुअली इस चीज़ को स्टार्ट करा। So I was not very kind of into the trade, पता नहीं था, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, so I understood नंबर्स कैसे काम करते, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। सो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ये था कि कुछ करना तो है, दिमाग में था शुरू से ही। उसका भी बहुत लंबी स्टोरी है कि क्यों करना है। सो वो इफ़ यू हैव टाइम वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। ऑब्वियसली। सो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। तो मैंने अपनी मदर को स्ट्रगल करते देखा है। मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में। इन स्पाइट ऑफ कि आपकी फैमिली बहुत वेल ऑफ होती है, जब आपके फादर नहीं होते, और स्पेशली फॉर अ फीमेल जब उसका हस्बैंड नहीं होता है, तो उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं। सो वी हैव सीन दैट वेरी क्लोजली। तो मेरी फैमिली शुरू से, मेरे फादर, दादाजी सब कंस्ट्रक्शन लाइन में रहे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो कंस्ट्रक्शन तो समहाउ आई बिलीव कि कुछ चीज़ें आप डेस्टाइंड होते हो, तो वो आपके साथ चलती हैं, आपके किस्मत में चीज़ें लिखी जाती हैं, कुछ करियर्स लिखे जाते हैं, कुछ तरीके के लोग लिखे जाते हैं। बट ये था कि फादर के जाने के बाद
काफ़ी सारी स्ट्रगल मैंने अपनी मदर को बड़ी क्लोजली करते देखा बिकॉज मैं बड़ी थी घर पे। तो इसी वजह से फिर मेरे दादाजी ने एक हाउ आवर फैमिलीज वर्क, शादी भी बहुत जल्दी हो गई। हुँ, आई वॉज 17 year old when I got married. I don't know ओके, if I should be telling it on the it's not the legal age though, but होता है families में। 19 I was mother of a kid, 20 I started working, and work I never uh, my family thought that I'm not very serious about it, but I always been वेरी सीरियस अबाउट इट। मुझे कुछ करना था हुँ, लाइफ में बिकॉज एक दिमाग में चीज़ बचपन से ही रही है कि डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो ऐसे करते करते कैंपस में जब इंटरव्यूज़ हुए तो बहुत अच्छा ग्रुप आया था दिल्ली से रियल एस्टेट की। वो बिगिनिंग थी लुधियाना में। ओके, तो हमने स्टार्ट कर लिया। विद इन अ ईयर मेरा बहुत इंटरेस्ट स्पाइक हुआ उस ट्रेड को लेके, स्पेसिफिकली अबाउट द कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो मैंने बहुत उस चीज़ को सिंसियरली लिया। हमारी ट्रेनिंग्स होती थी उन दिनों में। आज का वर्क कल्चर और उस टाइम का वर्क कल्चर मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली आज की रियल एस्टेट मार्केट जिस तरह से डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोग इंटर्नशिप्स होती हैं नए एम्प्लॉयज़ की, उस टाइम पे बहुत डिफरेंट कल्चर था, ओके, कंपैरेटिवली बेटर था। तो उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग्स इतनी स्ट्रांग हुई थी, लीजिंग मॉडल कैसे होता है, कैपिटलाइजेशन मॉडल कैसे काम करता है, कमर्शियल स्पेसेस डेवलप कैसे होते हैं, हाउ अ मॉल वर्क्स। उसके अंदर देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स, जोनिंग कैसे होएगी, कौन सा ब्रांड कहाँ बिठाया जाएगा, वॉक इन कैसे क्रिएट किया जाएगा, वॉक इन कैसे बैलेंस किया जाएगा, ऊपर वाले फ्लोर्स नीचे वाले फ्लोर्स, हर कॉर्नर को अटेंशन कैसे मिलेगी कमर्शियल में। सो वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमारी हुई हैं एंड आई फील ब्लेस्ड। इतना अच्छा स्टार्ट हुआ। तो वो करते करते द काइंड ऑफ सैलरी वी वर ऑफर्ड वाज नॉट वेरी मोटिवेटिंग, बट हुँ, होता ही ऐसे था। वेजेस 5,000 रुपीज अ मंथ, हुँ, एंड देन फ्रॉम देयर द लास्ट कंपनी आई वर्क विद वाज 15 lakh rupees a month. So ओके, it's been a good journey, and अब तो चलो अपना ही काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। हमेशा से एम तो यही था, क्योंकि आप जब बिज़नेस बैकग्राउंड से आते हो, बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, तो दिमाग तो हमेशा चलता है, ऐसा ही है। एग्ज़ैक्टली, यू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो ये दिमाग में शुरू से चीज़ थी, एंड रियल एस्टेट मैंने चूज़ नहीं करा, आई बिलीव मेरे को चूज़ किया गया है, ओके, राइट? तो वो करते-करते जॉब्स करी 10-15 साल, हुँ, फिर ट्रैवल करा। अगेन बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना ही बहुत बड़ी बात है। नॉट दैट हुँ, कि मेरे में कुछ स्पेशल होगा। ऑब्वियसली वर्क वेरी वेरी हार्ड इन दिस करियर, बट देन इंटरनेशनल वर्किंग जब मैंने स्टार्ट करी है, आई वर्क विद पोर्शे। ओके, नाउ पोर्शे, people know this brand by cars. हुँ, They're one of the top most luxurious cars in the world, but they have a sister brand called Studio FA Porsche. So ओके, they design real estate projects. ओके, One of the finest properties in Miami, Florida. If you see that project, you will be amazed. So luxury क्या है? Luxury इस दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में, लग्जरी देर इज़ नो एंड, देर इज़ नो डेफिनेशन, यू कांट पुट अ फुल स्टॉप टू दैट। तो आप वो प्रोजेक्ट कभी गूगल करके समझेंगे तो ओके। आपको लगेगा यार ये कौन सी दुनिया है। We will obviously talk about this in another या podcast. वी शुड। तो वो 2 साल उनके साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने। आई वर्कड विद ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज, और ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मासेस में और लग्जरी सेल्स में कितना डिफरेंस है। Hmm. सेल्स क्या मतलब, इट्स सम प्रोडक्ट्स, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो डिज़ाइन होती हैं, उसका उसके बायर आपको ढूंढने नहीं पड़ते, बायर वहाँ वेट कर रहे होते हैं। सो हमने पहली बारी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करा था जहाँ पर आप बेच नहीं रहे हो, पीपल खरीद रहे हैं। Okay. राइट। सो ऐसी सिचुएशन में काम करके बहुत मज़ा आया। देन आई मूव्ड आउट टू अमेरिका। फिर EB5, आई लास्ट टाइम ऑल्सो आई मैंशन टू यू, वो भी दैट इज़ ऑल्सो पार्शली रियल एस्टेट। आई वॉज डूइंग रियल एस्टेट देयर ऑल्सो। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर कोविड टाइम पे आई केम बैक टू विजिट माई फैमिली, तो समहाउ थिंग्स चेंज्ड। फिर हमने यहाँ पर फ्रॉम लुधियाना वी माइग्रेटेड टू मोहाली। Okay. From past 3 years now, we are working here. Me and my brother, we started this company, Ampro Realtors Private Limited, Ampro Developers Private Limited. So we now working. Initially, we started. Again, I never wanted to get into brokerages.
कि मुझे वो टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह काम नहीं करना था, बिकॉज आई ऑलवेज वर्कड लाइक अ प्रोफेशनल। तो मुझे था कि इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। So we started working like a company which is taking exclusive selling rights Okay. for the projects. So वो project भी choose करना, जो चीज़ मैं खुद बायर हूँ मैं वही बेच सकती हूँ, ये मैं हमेशा कहती हूँ। You cannot convince me for something which I don't feel like I can fit into this. तो वो projects भी हम ऐसे ही choose करते हैं। Now we got into our own developments also partially. So the journey has been beautiful, graceful and मेरे को बहुत कुछ पूछना है पूरी yeah, जर्नी में से। yeah, सो please. बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन रियल एस्टेट फ्रॉम पंजाब रीजन, मतलब तब वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन कैसा था? क्या पहले ज़्यादा सेफ था या अब ज़्यादा सेफ है? सेफ तो आई बिलीव कि एक चीज़ मैं थोड़ा सा, आज भी मेरे पास इतने फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो मेरे को नहीं लगता है सेफ आज भी उतना है। उस टाइम पे ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस उस तरह की नहीं थी, आज एक्सेप्टेंस इसलिए थोड़ी है बिकॉज बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बट माइंडसेट जो है हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। गॉट इट। वो टिपिकल नॉर्थ इंडिया में हमेशा से मुझे लगा है कि जब हमने स्टार्ट भी करा था तब तो बहुत ज़्यादा था, तब तो ऐसे देखा जाता था टू अ फीमेल दे थिंक लाइक शी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। सो वो चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं बट स्टिल लॉट मोर इम्प्रूवमेंट। आई स्टिल बिलीव एक तो मैं मोर देन द अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी मैं चाहूँगी द फीमेल शुड अंडरस्टैंड देयर पावर। आप अपना मेहनत वाला रास्ता चूज़ करें, आप उस चीज़ में अपनी जो डेडिकेशन है, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज, अपने काम का जो कंट्रोल है आप खुद लें, सो दैट यू आर नेवर टारगेटेड इन अ रॉन्ग मैनर। तो आपको खुद के काम के साथ प्यार होना और अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। एंड आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। लोग पीपल अंडरस्टैंड, जो बंदा काम का है ना उसको कोई फालतू चीज़ पीपल डोंट एंटरटेन अनटिल अनलेस इट इज समथिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इस चीज़ में डिस्टर्ब करते हैं। पीपल वी गेट दैट कि सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट काम में है, इनसे काम की बात करनी है। और जब आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हो लोगों की लाइफ में, वो आपको फिर रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं ट्रू। एंड दे लुक फॉरवर्ड कि मैंने इनके साथ काम करना है। सो वो वहाँ पर आपका मैटर नहीं करता मेल हो आप फीमेल हो। तो आपको हमेशा अपने आप को, मैं तो दोनों सेक्सेस को कहती हूँ, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बिकम अ पर्सनैलिटी जिसके साथ लोग जुड़ना चाहें। चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आप में कुछ ऐसा जब रहता है लोग को लगता है इसमें ये है मेरे में नहीं है, मेरे को ये सीखना है इससे। तो वो चीज़ जब वो आपकी पर्सनैलिटी होती है तो लोग आपको एक रिस्पेक्ट और बहुत अच्छे से डील और ट्रीट करते हैं। ट्रू। ट्रू। एंड एक आपने बात करी कि द काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू वर गिवन, मतलब ऑब्वियसली वेजेस वर ऑन द लोअर साइड, बट द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वाज गिवन वो आज बल्कि मिसिंग है। आज उस टाइम पे सप्लाई जो थी बहुत कम थी, तो लोग चूज़ किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन बैकग्राउंड, ज़ील उनमें। जैसे आज भी मैं बिलीव करती हूँ कि आप एक फ्रेशर भी, मेरा भी जो माइंडसेट होता है व्हेन आई एम हायरिंग अ टीममेट, तो मुझे इट डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आई जस्ट सी द स्पार्क इन द आईज कि इस बंदे ने या इस बंदी ने कुछ करना है लाइफ में। और जिसको वो ज़ील होती है ना, जिसमें वो आग होती है, वो कुछ भी सीखते हैं और वो दे परफॉर्म 200%। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हैं। पर उस टाइम पे ये था कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, तो हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें चूज़ किया गया। तो ट्रेनिंग्स उस टाइम पे, बिकॉज ट्रेड जब कोई भी चीज़ नहीं आती उसको बहुत सिंसियरली लिया जाता है, सीरियसली लिया जाता है, उसके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं होती। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आज से 15 साल पहले हम लोगों को बताते थे, ज्ञान देते थे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, कॉमन एरियाज़ क्या होते हैं, लोडिंग क्या होती है। आज लोग जो आता है, हमारा क्लाइंट इतना एजुकेटेड है, वो इतना कुछ पिछले 15-20 साल में चेंज हो गया है। पीपल नो मोर देन अस। इवन अ किड टुडे अंडरस्टैंड रियल एस्टेट की बेसिक टर्म्स क्या हैं। तो ये चेंज आया है, पर उसमें स्टिल मुझे ऐसा लगता है जो आज टिपिकल, मैं बाकी एरियाज़ की नहीं, मैं जिस एरिया में हम लोग बैठे यहाँ की बात करते हैं, सो दे आर, आई डोंट नो इफ आई शुड मेंशन दैट और नो, बट
जो यहाँ का एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी रियल एस्टेट के, उनकी बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं, तो वो कस्टमर भी उस तरह से जो इफ़ दीज गाइज हैव टू वर्क इन अ मार्केट लाइक बैंगलोर और नोएडा, ये वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, दे टेक्निकली नॉट वेरी साउंड। तो वो एक बेसिक प्लस द अपग्रेडेशन एवरी स्टेज आपको जो मिलनी चाहिए एज एन एम्प्लॉय, वो कंपनीज का रोल होता है। तो पहले एग्जैक्टली। ट्रेनर्स हायर किए जाते थे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज से, ओके। बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ट्रेड की नॉलेज एंड अपग्रेडेशन क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या एडवांसमेंट होती है, वो दिया जाता था ज्ञान हर स्टेज पे। आज आई बिलीव कंपनीज उतना एफर्ट, डेवलपर्स उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। बिकॉज अब आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दे आर n number of ways you can sell your project. Somehow down the line people are not focusing on, एक ये भी कह सकते हो कि टैलेंट भी इतना ज़्यादा अवेलेबल है या लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि पीपल प्रेफर कि ठीक है अगर हमें ट्रेनिंग नहीं भी देनी, वी विल चूज द वन जो थोड़ा अपने एंड पे ही करके आए। जो हमारी मार्केट है इस टाइम पे राइट नाउ इस तरह की डिमांड चल रही है, नॉट जस्ट इन आवर रीजन बट ओवरऑल क्या चल रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, हर क्लाइंट को नॉलेज इतनी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंटेशंस और बहुत कन्विक्शन पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट पढ़े तो वन शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट। आप एक लेवल के बियॉन्ड, आई अंडरस्टैंड हाउसिंग बेचना कंपैरेटिवली उतना टेक्निकल, बिकॉज दैट इज़ नीड, दैट इज़ लाइक कोलगेट, दैट इज़ लाइक द नेसेसिटी फॉर द पीपल दे बाय इट, तो उसमें कंपटीशन रहता है। बट व्हेन यू कम इनटू सेलिंग अ प्रॉपर्टी विच इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, लाइक कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, तो उसके लिए आपको फैक्चुअल्स, प्रोजेक्शंस, नॉलेज होना, पास्ट ट्रेंड्स, आगे कैसे वो चीज़ अप्रिशिएट करेगी, वो सारी चीज़ें जो रहती है उसके लिए एक बड़ा सिंसियर प्रोफेशनल चाहिए। सो देर आर मैनी दोज आर फॉलोइंग द प्रॉपर regime फॉर द ट्रेड। अगर अब हम बात करते हैं फॉर, अगर किसी को भी अभी स्टार्ट करना है करियर, अब देयर आर टू चैलेंजेस। फर्स्ट दे वांट टू नो इज ऑब्वियसली कि जो यही नॉलेज गैप है वो कैसे वो फुलफिल करें अपने एंड पे। नंबर वन चैलेंज इज दिस, एंड सेकेंडली कि स्टार्ट भी कैसे, अगर नॉलेज आ गई है तो स्टार्ट कैसे करें। सो आंसरिंग वन बाय वन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इज नॉलेज। पहले तो नॉलेज कहाँ से लें? नॉलेज आई बिलीव आपको ना, बिकॉज अभी तक वो प्रॉपर एजुकेशन में ये वाला कोर्सेज ये अभी स्टडी फॉर्म में नहीं आया रियल एस्टेट, दो दे हैव स्टार्टेड फ्यू यूनिवर्सिटीज, बट उसमें बहुत कम लिमिटेड चीज़ें हैं, और दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द ग्राउंड, राइट। तो आप जब बिगिन करना चाहते हो, तो मैं जैसे हम भी लोग फ्रेशर्स इंटर्न्स लेके आते हैं ना, आई लाइक वर्किंग विद इंटर्न्स, आई लाइक वर्किंग विद फ्रेशर्स। तो जस्ट डिपेंड करता है कि उनमें पैशन कितना है काम को सीखने का। ये काम आप ऑन ग्राउंड, आपको अच्छी टीम मिल जाए, अच्छा मेंटोर मिल जाए, उसमें आप सीख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, रियल एस्टेट से ऊपर प्रोफेशन नहीं है। मैंने दुनिया घूमी है इस प्रोफेशन में। आप ने लोगों से, द गुड थिंग इज़ कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, इफ़ यू लाइक मीटिंग पीपल, आप फन अराउंड करना जानते हो, आप लोगों के साथ यू कैन वर्क बिटवीन लॉट ऑफ पीपल, टीम्स, तो आपके लिए ये काम है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़, इन्होंने कम बात करनी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ खुल के डिस्कशंस नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। सो रियल एस्टेट को लेके हमेशा ये एक रहता है कि हर बंदा आ जाता है, और हर बंदा स्टिक नहीं कर पाता बहुत लंबा। तो स्टिक करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, बट इससे ऊपर काम नहीं है। गॉट इट। सो नॉलेज का जो समझ आया वो यही है कि आप अच्छा मेंटोर ढूंढो या अच्छी कोई कंपनी ढूंढो, एंड देन जस्ट स्टार्ट विद द, जो भी आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट स्टार्ट विद दैट। एंड जब हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, पहले तो कि कैसे सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कैसे सी अपॉर्चुनिटीज़ से किसी को स्टार्ट करना चाहिए। फॉर अ फ्रेशर आई बिलीव वन शुड, जो कॉलेज पास आउट्स हैं, दे शुड नॉट वेस्ट अ डे। आप किसी भी अच्छे ग्रुप में, जैसे हम लोग इंटर्न्स रखते हैं, ऐसे डेवलपर्स भी अच्छे इंटर्न्स रखते हैं, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी बन के किसी भी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें। अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो, अंडरस्टैंड द ट्रेड फर्स्ट। रियल एस्टेट है किस चीज़ के बारे में, इट इज़ नॉट जस्ट
buying plot, selling plot, buying flat, selling flat. It's beyond that. पूरी इकोनॉमिक्स है इसके पीछे. आप धीरे धीरे काम करते करते ट्रेड के टेक्निकलिटी समझें, फिर उसके पीछे अप्रूवल्स, गवर्नमेंट का क्या रोल है, फिर एक बाइंग लैंड एक्विजिशन से लेके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से लेके सेलिंग से लेके फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद का भी डेवलपर का क्या रोल रहता है. तो हर स्टेप की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, विच आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी. आपको अच्छी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको अच्छा सिस्टम ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर आप उनको लोग सिखाएंगे, आप उनको काम करते देख के सीखेंगे. गॉट इट. एंड कौन सी प्रोफाइल्स जनरली, बिकॉज अगेन अगर मैं आपकी ही बात करूं, आपकी कंपनी में इस वक्त आप कौन सी प्रोफाइल्स पे आप हायर कर रहे हो लोगों को? हमारा तो मेजरली सेल्स और मार्केटिंग का रहता है ओपनिंग्स, बाकी अकाउंट CRM तो फिक्स टीम्स हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन करना होता है तो दैट्स वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़. बट सेल्स में देर इज़ ऑलवेज बिग अपॉर्चुनिटी. लाइक वी रिसेंटली स्टार्टेड 2 more projects, so we're looking for a big huge team right now. ओके. अभी कितने कितने लोग अभी आप सोच रहे हो अभी इस वक्त प्रेजेंटली आपको कितनी कमी है इस वक्त? I can't put a number, but yeah, we are looking for quality people. Okay. Yeah. So got it. So that means if anyone who's watching this podcast and they are thinking of starting their careers, or if they have already started and looking for better opportunities, so you can just like hit us on in our Instagram, or आप directly आप contact कर सकते हो. And we will also put a form, a Google form where you can share your details, your resume and all, and then we will see. So थैंक यू सो मच. मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ रहा था हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, एंड आई होप दिस विल एड्रेस all of their queries. So thank you so much for joining us, You're and more I than really welcome. enjoyed this podcast. Thank you so much.